जैसा आप लोगों को ध्यान होगा, 11 नवंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ शहर में एक यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक और व्यापारी श्री रमेश ईनानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या के तुरंत पश्चात लगभग 6-7 घंटे बाद हमने जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया था, जिसने इस हत्याकांड को जरिए पिस्तौल शूट करके मारा था। उसको हमने अरेस्ट कर लिया था। और जब हमने उसको अरेस्ट किया और उससे जो इंट्रोगेशन किया तो ये बात शुरू में निकल के आई कि ये तो कोई सामान्य सी घटना थी, लेकिन जब रिमांड की अवधि के दौरान उससे लगातार सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया तो बहुत ही चकित करने वाले खुलासे हमें मिले थे। जिस दिन आपको याद होगा कि जब श्री ईनानी की बॉडी को उनके परिवारजन लेकर आए थे और उन्होंने एक यहाँ पर छोटा सा आंदोलन भी किया था और ये कहा था कि श्री ईनानी का एक पारिवारिक विवाद चल रहा है जमीन को लेकर। उस जमीन में जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर जो रामद्वारा है उसके जो अधिकृत अधिकारी हैं श्री रमताराम, उनको भी तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये उस भीड़ में और वहां के लोगों ने हम पे बहुत दबाव डाला था। उस दिन हम इस बात को बिल्कुल हमने स्पष्ट किया था कि तत्समय तक हमारे पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो शूटर के केवल मात्र कहने से, या तब तक तो ये बात स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है। उसके बाद में उस पूरी घटनाक्रम के तहत हमने आगे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया। धीरे धीरे हमने एक एक कड़ी को सुलझाने का प्रयास किया और डिजिटल साक्ष्य और इस घड़ी को जब हमने और खोजा तो हमने पाया कि सन 2023 में भी एक ऐसा अटेम्प्ट श्री ईनानी के ऊपर हुआ था। और खोजा तो उस जमीन से संबंधित जिसकी इस घटनाक्रम में बात चली थी, ये लगभग 20 साल पुराना जमीनी विवाद भी था जो श्री ईनानी और तत्समय रामद्वारा के जो अधिकृत अधिकारी थे श्री रमताराम, उनके बीच में ये चीज चल रही थी। जब इस सब चीजों को हमने कड़ी से कड़ी मिलाई तो हमें पता लगा कि जो शूटर है इसका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। तो हमने हमारी टीमें वहां भेजी और जब और खोज की गई तो हमें ये पता लगा कि इसके अंदर एक स्थानीय अन्य श्री भजनाराम नाम के रामद्वारा के जो इस समाज के और भी व्यक्ति हैं उनका भी इसमें रोल है, क्योंकि भजनाराम से शूटर मनीष का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उनके कनेक्शंस का। उत्तर प्रदेश में हमें वो लोग मिल गए जिन्होंने इस शूटर को ये वेपन उपलब्ध कराया था, जिसमें से एक जो फाइनल कड़ी का आदमी है वो अभी भी लंबित है, उसको अभी अरेस्ट नहीं कर पाए। जब श्री भजनाराम और श्री मनीष दुबे को हम आमने सामने हमने किया तो हमारे सामने बड़े आश्चर्यजनक और बहुत ही गंभीर खुलासे आए, जो इस बात को उन्होंने पुष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक लंबी साजिश है। वो साजिश अंततः जाके श्री रमताराम तक पहुंचती है। ना किसी प्रकार का कोई राजनीतिक, ना किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी जिसका आवरण उन्होंने लेने का प्रयास किया है। इस पूरे घटनाक्रम में आज यानी 10 मई को पूरे 6 महीने बीत गए हैं और श्री रमताराम के जैसे ही हमने जब भजनाराम और मनीष दुबे को हमने हमारी कस्टडी में लिया था तो हमने इनको नोटिस दिए थे कि आपसे भी कुछ सवालात हमें करने हैं, कुछ बातों की पुष्टि करनी है। तत्समय वो भीलवाड़ा में कथा कर रहे थे और इमीडिएटली हमारे नोटिस पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मोबाइल को बंद किया और अपनी पूरी पहचान को छुपाते हुए वो वहां से फरार। और आज 6 महीने बाद एग्जैक्टली हमें सूचना मिली कि वो एक मंदिर प्रांगण में देखे गए हैं, तो हमने हमारी टीम भेजी और हमने उनको वहां से निरुद्ध किया है और अब हमने उनको अरेस्ट किया है, उनका भी मेडिकल कराया। ये बात काबिले गौर है कि जो भजनाराम है वो व्यक्ति
इस हत्याकांड के पश्चात श्री रमताराम से मिले, दोनों में बातचीत हुई। इस बात की पुष्टि हमारे पास बहुत ही पुख्ता साक्ष्य है हमारे पास। विगत 2 सालों के घटनाक्रम और उससे रिलेटेड सारे साक्ष्य सबूत, डिजिटल साक्ष्य, इसके अलावा हमारे पास में लिखित कई लोगों के हमारे पास में सूचनाएं आई, उसकी हमने पुष्टि की। हमने बहुत सारी ऐसे पुष्ट चीजों को एकत्रित किया और जब न्यायालय में प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायालय ने हमारी बात को समझा और किसी भी प्रकार की कोई भी बेल नहीं दी। दूसरी बात, श्री रमताराम ने प्रयास किया माननीय उच्च न्यायालय में कि इस पूरे प्रकरण को ही में उनका रोल नहीं है, इसकी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। जो उन्होंने ये समझ लिया, जब उनको पता लगा तो उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर दिया। तो प्रीवियस कंडक्ट यानी हत्या से पहले जो भी उनके कृत्य थे वो सीरीज दर सीरीज हमारे पास में बहुत पुख्ता सबूतों से हमने पत्रावली पे उपलब्ध किए। और हत्याकांड के उपरांत उनको हमने लगातार ढूंढा, उनको नोटिस दिए, उनको तलब किया, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से जहां जहां उनके संभावित ठिकाने थे हमने हमारी टीम भेजी। हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी हमारे पास में ये सूचना थी कि वो कांचीपुरम जैसी जगह पे हो सकते हैं, तो वहां तक भी हमारी टीमें गई। यदि उनको अपने निर्दोष होने का बहुत ये भ्रम था तो उन्हें तत्काल पुलिस के पास आना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। आपराधिक कृत्य करने के पश्चात उन्होंने छुपने का, भागने का और कानून से दूरी बनाने का संपूर्ण प्रयास किया, जो ये सिद्ध करता है कि इनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह थी। इसका एक ठोस कारण है कि रामद्वारा में और श्री मृतक इनानी के परिवारजनों के बीच में एक लंबी सीरीज ऑफ लीगल बैटल रही है, उनके बीच में वाद विवाद, मुकदमेबाजी रही है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और बेशकीमती जमीन है, जिसके आधार पे ये मेंस रिया एस्टैब्लिश होता है कि उस जमीन के एकाधिकार को लेकर कहीं ना कहीं इस हत्या को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ अब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, जिन लोगों ने इनको शरण दी है इन 6 महीनों में, संसाधन उपलब्ध कराए हैं, फाइनेंशियल हेल्प की है, जैसी जिसने जो भी सुविधा प्रदान की है वो सब हमारे जांच के दायरे में है और यदि उनके विरुद्ध हमारे पास सबूत होंगे तो हम उन्हें भी, किसी भी अपराधी को कानून के दायरे से दूर ले जाने की वजह से हम भी उनको अपराधी मानते हैं। मेरी राय में हमारी तफ्तीश में ये महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसको आज हमने अरेस्ट किया है और इसके पश्चात हम इस पूरे फाइल को संपूर्ण बचे हुए सबूतों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मैं यहाँ के एसएचओ श्री तुलसीराम और उनकी टीम को बहुत बधाई दूंगा। तत्समय डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी ने इसमें बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने बार बार बहुत सारी बातों पे, बहुत सबूतों को ये मानते हुए कि ये शायद कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है हमसे, हमने बहुत माइंड अप्लाई किया है और डिजिटली उसको प्रूव किया है। इसलिए हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि इस फाइल में जो सबूत प्रस्तुत करेंगे वो कानून के दायरे में होंगे और नियमानुसार इसका निर्णय माननीय न्यायालय करेगा। सर ऐसे क्या डिजिटल साक्ष्य थे सर, ऐसे क्या डिजिटल साक्ष्य थे जिससे सबसे पहले पता लगा कि हाँ रमताराम इसमें हो सकता है, तो ऐसा क्या समझ? अभी क्योंकि ये सारे साक्ष्य यदि मैं आपको इस समय बताऊंगा तो वो अपराधी को मदद करते हैं, इसको हम चार्जशीट के माध्यम से हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अभी बताना मेरे लिए उचित नहीं। जी, हमने यहाँ पर 2 नदियों के, जो चित्तौड़गढ़ में नदियां हैं, इनके पास संगम पे एक मंदिर है, वहां से हमें सूचना मिली कि वो वहां पर देखे गए, तो हमने हमारी टीम भेजी, हमने वहां से उनको अरेस्ट किया। इजी फॉर्मेट मतलब मंदिर में कैसे यहाँ पहुंचे? इस बारे में अभी हम उनसे पूछताछ करेंगे, तब हम पता लगाएंगे कि वो यहाँ पहुंचे क्यों और
किस तरीके से यहाँ तक आए। कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर मेल डाले गए हैं, उसमें ये कहा है कथित रूप से कि रमता राम ने सरेंडर किए। हो सकता है ऐसा उन्होंने कहा, पर हमारे को ना तो न्यायालय में उन्होंने सरेंडर किया, ना थाना परिसर में हुआ। सर, कोतवाली के बाहर जैसे परिजन अभी हंगामा कर रहे हैं और सूत्र बताते हैं कि इस मामले में कुछ बड़े लोगों का और हाथ है, इस बारे में आप देखिए, कोई भी तफ्तीश पूरी नहीं होती है जब तक सभी साक्ष्य उपलब्ध ना हो। आज की तारीख में जितने साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पे हम इस स्टेप तक आए हैं। यदि हमारे पास में और भी सबूत आएंगे और कई और लोगों की संलिप्तता मिलेगी तो हम उन्हें जरूर गिरफ्तार करेंगे। लोगों ने तो जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब ये भी कहा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करना चाहती। तो लोगों के बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी, हम हमारा सिर्फ काम करते हैं। 2023 में हत्या का प्रयास किया था। इस बात उनके परिवारजनों ने जरूर बताई है और ये बात उस अपराधी ने भी बताई थी कि उसने ये अटेम्प्ट किया था। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मिला क्या? जी हाँ, मिला है। हमारे पास ऐसे कुछ सबूत आए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कुछ मनी ट्रेल्स हैं जो हम पत्रावली में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 6 महीने तक वेश बदल के रह रहे थे, ऐसा कुछ इनको किया? जी, जब हमको जहां हमने ये कोशिश की थी, जो जगह थी जहां पर बताया गया जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इनका भेष है हमें उस विषय में नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यदि यही भेष होता तो शायद हम पकड़ लेते उससे। तो जरूर भेष बदला होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी था, जो शुरुआत में तो ये था कि भूमाफिया की तरह इन्होंने जमीन पे अपना कब्जा कर लिया था और सिविली चल रहा था मैटर, पर फिर इनके इरादे बढ़ते गए और उन्होंने इस मैटर को क्रिमिनल बना दिया और 6 महीने पहले ये अंजाम दिया, जो सब कुछ पता है। अभी आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? अभी हम लोग पहली बात तो ये देखना है कि इनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह से इनकी पूछताछ की जाएगी, किस तरह से प्रशासन। खैर मैं इस चीज़ के लिए आभारी हूँ प्रशासन का, सीआई साहब तुलसीराम जी का और सरिता सिंह जी का भी आभारी हूँ और हमारे एमएलए साहब और बाकी जितने भी लोग हैं सबका आभारी हूँ और प्रशासन का बहुत अच्छे से आभारी हूँ कि उन्होंने जो मुख्य अपराधी है उसको पकड़ा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 3 साल का षड्यंत्र है, फांसी की सजा हम तो यही चाहेंगे कि जो जिसने हमारे साथ गलत किया उसको फांसी की सजा मिलनी है, क्योंकि देखिए ये मामला कोई क्रोध में किया गया मामला है, क्रोध में किया मामला सोची समझी साजिश है। 3 साल से साजिश चल रही थी और इसके अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि केवल ये 3 या 4 लोग ही इन्वॉल्व होंगे। हम ये भी चाहते हैं सारे लोग ही चाहते हैं जो इनके साथ में है सारे लोगों को पकड़ा जाए, एक को भी नहीं छोड़ा जाए। ठीक है, एक उदाहरण बनाया जाए चित्तौड़ में कि ये सभ्य समाज है, हमारा चित्तौड़ एक सभ्य समाज है। यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, कोई छोटा प्रॉपर्टी मैटर चल रहा है, उसके लिए लोगों को नहीं मारा जा सकता। आप तो जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने पैसा संभाला और जो भी आज भी जो बचाना चाहते हैं जी, उन सब लोगों को पकड़ाया जाए और हम आभारी हैं, दिल से आभारी है। बस यही चाहते हैं कि प्रशासन इसके अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपको किन दिन पे संदेह और सर संदेह देखिए, आप कह रहे और भी मिले हुए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा सर? अगर एक बंद कमरे के अंदर जिसने षड्यंत्र करा है वो लोग, आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे आप संतुष्ट नहीं है? सर देखिए, पहले ही दिन हमने नाम ले लिया था कि रमताराम, ये जो रमताराम है वहाँ पे हमने प्रदर्शन भी किया था कि पहले ही दिन बोल दिया था कि इसमें रमताराम ही जो है वो आरोपी है। पर ठीक है, फिर भी वो फरार हो गए या जो भी है, लेकिन हम फिर भी हम आभारी है कि उन्होंने इनको पकड़ा है और जो बोला उन्होंने आश्वासन दिया। और किन पे संदेह? और मुझे संदेह है सर, जो उनके साथ घूमते थे लोग, कौन उन्हीं पे
जैसे सर नाम मैं नहीं ले सकता, आपको पता है। अच्छा, एक और बात, जस्ट 2 मिनट पहले आप कह रहे थे क्या, अभी जस्ट 2 मिनट पहले आप कह रहे थे सर हमारे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अभी जब आए हैं सर, तब भी वो हंस रहे हैं, हंसते हुए उनका चेहरा है उसके अंदर, वीडियो के अंदर। आप इतना सोचिए, आपने इतना निंदनीय कार्य किया है और उसके बाद में भी आप हंसते हुए यहाँ पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, जो हमारे मुख्य आरोपी है। तो आज के किसी जेब तक को भी इसको तो झोला उतारो पहले, सबसे पहले जी ये तो मांग है। उसने अगर उसको बर्खास्त कर दिया गया रामचंद्री परिवार से अगर उनको बर्खास्त कर दिया गया तो इस चोले का मतलब क्या रहा है? ये तो चोले से बहुत बड़ी बात है, इसको कम से कम पेट में लाना चाहिए या इसका चोला चेंज करा जाए। आम आदमी को भी अगर आप तो धक्का करके खड़ा करते हैं चड्डी बनियान में, तो इनको भी उसी तरह खड़ा करा जाए। नहीं, जबकि मर्डर केस का है, इसने मर्डर किया है। आम आदमी अगर चोरी करता है उसके भी कपड़े खुलाए जाते हैं पुलिस की तरफ से, तो इनके भी कपड़े खुलाए जाए। हमारी यही दरखास्त है प्रशासन से। प्रशासन ने क्या बहुत अच्छी बात कही है, बताओ। यदि पुलिस कोई इनामी बदमाश को पकड़ती है तो उसका एक जुलूस निकाला जाता है, और पुलिस द्वारा उसका जुलूस नहीं निकाला गया है, तो हम परिवार यही मांग करता है कि उसका जुलूस भी निकाला जाए और अपराधियों में जो वो मजबूती आ रही है इससे, तो उससे भी कम होगी। और मैसेज दिया जाए। हाँ, और हमारे परिवार में जो भय का वातावरण है वो भी खत्म होगा, इसलिए इसका जुलूस भी निकाला जाए, हम प्रशासन से मांग करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है सर। क्या लगते हैं आप उनको? मैं उनका बेटा हूँ। रमेश चंद्र हाँ, रमेश चंद्र क्या नाम है? शुभम ईनानी। शुभम ईनानी।